यह उस दौर की बात है जब जमीन पर न कोई इंजीनियरिंग थी, न कोई मशीनरी, न ही साइंस और टेक्नोलॉजी की सहूलियत दरकार थी। इंसान अपनी सादा जिंदगी गुजारते थे, मगर सादगी के साथ साथ यह लोग अंधी अकीदत और अंधे ईमान में गर्क हो गए थे। हकीकी खुदा को भूलकर पत्थरों से बने हुए बुतों को पूजने लगे थे। चंद बड़े दरख्तों के नीचे यह बुत रखे होते थे जिन्हें वह नफा व नुकसान का मालिक समझते थे। कोई उन्हें बारिश का खालिक मानता था, कोई उनसे औलाद मांगता था। यह लोग अपने ही हाथों से पत्थर तराश कर और फिर उन्हीं के सामने सर झुकाया करते थे। इसी दौर में अल्लाह ने अपने नबी हजरत नूह को एक ऐसी कौम के पास भेजा जो ताकत और गुरूर में डूबी हुई थी। हजरत नूह ने उन्हें समझाया, ऐ मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा खालिक है और उसी खालिक की तरफ ही वापस लौटना है। ये पत्थर से बने हुए बुत कुछ भी नहीं, न ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस जाहिल और बदबख्त कौम के लोग हंसकर कहने लगे, ऐ नूह, तुम भी हमारी तरह एक आम इंसान हो, तुम्हें किसने अल्लाह का पैगंबर बनाया? अगर खुदा को हम तक अपना पैगाम पहुंचाना होता तो किसी फरिश्ते को भेजता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन बदबख्तों को नरमी और हिकमत से समझाया, मगर वह बाज न आए, बल्कि वह अपने सरदारों के पीछे चलते रहे और गुमराही में मजीद डूबते गए। हजरत नूह ने अपनी जिंदगी के 950 साल अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने में गुजार दिए, मगर यह लोग अपनी जिद और हठधर्मी पर कायम रहे। यह लोग कहते थे, हमारे बाप दादा ने इन्हीं बुतों की पूजा की है और हम भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बार बार समझाने के बाद भी यह लोग अपनी हठधर्मी पर कायम रहे तो अल्लाह ने हजरत नूह को हुक्म किया, ऐ नूह, अब इन लोगों के लिए हिदायत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तुम एक कश्ती बनाओ और मोमिनों को उसमें सवार करना। ये तारीख की पहली कश्ती बनने जा रही थी, जिस जमाने में न कोई लकड़ी काटने वाली मशीन थी, न लोहे को जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी। लेकिन अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह ने एक अजीम उश्शान कश्ती बनाना शुरू की। जब हजरत नूह कश्ती बना रहे थे तो ये बदबख्त लोग हंस हंस कर हजरत नूह का मजाक उड़ाने लगे। नूह को देखो, अब यह पागल बन गया है, जमीन के बीच कश्ती बना रहा है, गोया समुंदर यहीं बहेगा। वह ताने देते रहे, पत्थर मारते रहे, मगर हजरत नूह हिम्मत और सब्र के साथ अल्लाह के हुक्म पर काम करते रहे। दिन रात मेहनत करते, लकड़ियां काटते, तख्ते जोड़ते, क्योंकि यह कश्ती कोई आम कश्ती न थी, बल्कि एक वसीय जहाज की मानिंद थी, जिसमें इंसान, जानवर और परिंदे सब सवार